सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा रोशन लाल। रोशन लाल जी, कहाँ से आए हो आप? मादीपुर गांव से। मादीपुर दिल्ली से? मादीपुर दिल्ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ये शंकर भगवान की, कृष्ण जी की और माता शेरावाली की, ये गोवर्धन जाना है जी, बालाजी जाना, ऐसे जो अपना शेरावाली के यहाँ जाना। मतलब परंपरागत पूजाएं करते थे? परंपरागत जो पूजा है सब करते थे। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मुझे ऐसा पता लगा, जब मैं शराब पीता था पहले जी, नशे करता था, तो मैं शाम को आता था तो हमारे इधर भगत जी थे रामपाल जी महाराज के, तो रामदत्त जी, मैं उनके पास बैठ जाता था तो वो कहते भाई भक्ति करा कर। मैंने भाई मैं तो सुबह 4 बजे मंदिर चला जाता हूँ। तो कहते तू शराब पीता है, ये तो नहीं छोड़ी। मैं कहा भाई शराब तो शाम को पीते हैं, सुबह तो नहीं पीते ना, सुबह 4 बजे मंदिर जाता हूँ। तो वो कह रहा ये ब्रह्मा विष्णु भगवान ये है ही नहीं, शंकर जी वगैरह, तो कह रहा इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? तो उसने मुझे समझाया, बताया, तो उसने बताया कि वो ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज हैं जींद बरवाले में। तो मैंने कहा जी फिर मेरे जो मतलब वो लिखा दे उनका एड्रेस। तो रामदत्त जी ने मुझे बताया संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। तो मैंने कभी कभी आऊंगा वहाँ। तो एक दिन ऐसे ही चांस बना तो मेरा मन हुआ वहाँ जाने का, भाई एक बार संत जी के वहाँ जाते हैं। तो मैं शाम को शराब पी गए, प्रोग्राम मेरा बना। यहाँ से मैं आश्रम के लिए चला, तो आश्रम में पहुंचा तो मेरे ये में तम्बाकू का पैकेट था, वो मैंने वहाँ एक झाड़ी में छुपा दिया क्योंकि मैं तम्बाकू खाता था। तो झाड़ी में छुपा दिया। मैं अंदर गया, मैं सिर्फ देखने गया था वहाँ, तो नाम तो मैं लेना नहीं था, लेकिन मैं वहाँ गया तो वहाँ मेरे को रामदत्त जी मिले, फिर भंडारा कराया उन्होंने। फिर वो कह रहे नाम ले ले। मैंने भाई मैं नाम लेने तो नहीं आया, मैं तो ऐसे ही आया हूँ देखने के लिए। वो कह रहा तू मेरे कहने से नाम ले ले। अब मैंने नाम ले लिया जी। तो फिर वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग सुनाया तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा जी, क्यों हम और ये पूजा करते थे तो ऐसी ज्ञान मैंने कहीं सुना ही नहीं था। तो जी फिर वहाँ मेरे को बड़ा अच्छा, फिर वो कहना आशीर्वाद लेना गुरु जी का, लाइन में लग जा। अब मैं अंदर गया, आशीर्वाद लिया गुरु जी से, उनके चरण छुए और मैं आया बाहर। तो मैंने कहा अपना तम्बाकू का पैकेट उठा लेता हूँ। तो मेरे मन में ये प्रेरणा हुई कि भाई ये सब भगत लोग निकल रहे, देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो मैंने कहा चलो जीप में, वहीं जीप खड़ी होती है आश्रम के बाहर ही, वहां से जीप में स्टेशन के लिए आ गया। मैं कहा स्टेशन पे ले लूंगा। अब स्टेशन पे आए तो ट्रेन का हमारा जो डब्बा था स्टेशन पे गया ही नहीं, उससे पीछे ही था। वहां से उतर के मैंने कहा चल रास्ते में अपने बस स्टैंड पे है एक दुकान वाला, वहां से लूंगा तम्बाकू। अब वहां से मैं उसकी दुकान के सामने से निकल गया, मेरे को याद ही नहीं रहा कि मैंने तम्बाकू भी लेना है। अब जिस दिन से मैंने ये संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया है, उस दिन से ना तो मैंने तम्बाकू खाया है। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये आरोप लगते हैं कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आपने अपने जीवन का रूटीन बताया कि आप 4 बजे उठ करके मंदिरों में जाते थे और पूजा पाठ करते थे। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, वो पूजा सही तरीका बताते पूजा करने का, पूजा छुड़वाते नहीं है। शंकर भगवान की, शेरावाली, गणेश जी, इनकी सबकी पूजा वो विधिवत बताते हैं, किस विधि से आपने पूजा करनी है। हम पहले मंदिरों में जाके पूजा करते थे, वो गलत विधि थी। जो विधि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बताई भक्ति की पूजा पद्धति की, तो सर उन पूजाओं को करने से आपको क्या क्या लाभ मिला? उन पूजाओं से मुझे लाभ मिला, एक तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बड़ा हो गया जी। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम लिया है तो मुझे पता लग गया भी अच्छा चीज क्या है और बुरी क्या है, इस चीज का मुझे ज्ञान हुआ। दूसरा, हम पहले पूजा करते थे ऐसे ही पूजा करके और शाम को शराब पी लेनी, हमें पता ही नहीं था। अब हमें पता लग गया भाई हमारे लिए क्या गलत है क्या सही है। अब हम भक्ति करते हैं, हमें भक्ति में आनंद आता है। पहले हम ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करते थे, भाई सुबह मंदिर जाना, भाग के फटाफट मंदिर गए और अपने काम पे निकल गए। अब हम भक्ति करते तो हमें आनंद आता है, हमें भूख लगती है भक्ति की कि भाई अभी भक्ति हमारे मंत्र नहीं हुए। तो सर क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने के साथ साथ आप नशा नहीं करते? अब मेरा नशा तो उसी दिन जब संत रामपाल जी महाराज के वहां से आश्रम से आया, उसी टाइम मैंने तम्बाकू उठाने की कोशिश की। तो मेरे मन में ये प्रेरणा हुई कि भक्त देखेंगे, तो मैंने तम्बाकू नहीं उठाया। रास्ते में मुझे याद नहीं रहा, दुकान आई तो मैं तम्बाकू नहीं लिया। मतलब कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बन गई कि आपसे नशा हुआ ही नहीं। नशा में हुआ ही नहीं, मेरे याद ही नहीं रहा कि मैंने नशा तम्बाकू खाना है या शराब। सर और क्या क्या लाभ मिले आपको? उस दिन से मेरी कमाई में भी बरकत हो गई। पहले मैं खूब पैसे भी कमाता था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। ठीक है,
खर्चा तो चल ही रहा था, लेकिन ऐसा सुखी संपन्न नहीं था जैसा अब मैं भक्ति करके हो गया हूं। और सांस की बीमारी मुझे बचपन से थी। मैं हर रोज सर्दी में तो तकरीबन हर रोज दवाई खाता था, हर रोज, मतलब तीसरे दिन 3 दिन की डॉक्टर दवाई देते हैं तो 3 दिन की दवाई लाता था, 3 दिन बाद फिर जाता था। अब मैं जब से संत महाराज जी से, रामपाल जी महाराज से नाम लिया है, तब से मेरे को दवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से हम संदेश तो क्या प्रार्थना ही करेंगे कि जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। जी धन्यवाद। सत साहब जी।